जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज हम लोग मैथ के जो 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे दिया जाता है उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी छोटी संख्या कौन है जिसे 99, 18, 12, 44, 10 में जोड़ देने पे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बच्चे पेपर जब ऐसा आता है पेपर में तो बच्चे सभी कर लेते हैं। करते क्या है, ये चार ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से रख के चेक करते हैं, जोड़ जोड़ के चेक करते हैं बारी बारी से, और क्या करते हैं 11 का डिविजुअल का रूल लगाते हैं। तो आप देखिए, जो आप 4 बार आंसर चेक करेंगे ना, जब 4 बार आंसर आप चेक करते हैं तो वहीं से आप क्या हो जाते हैं, एग्जाम से बहुत दूर चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आपको बारी बारी 4 बार चेक करना पड़े और डिविजुअल रूल लगाना पड़े तो आप गलत कर रहे हैं, यानी आप अच्छे से मैथ को नहीं जान रहे हैं अभी। चलिए, क्वेश्चन है 99, 18, 12, 44, 10। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए डबल डबल का जोड़ा बना लीजिए। क्या करिए, डबल डबल का जोड़ा, और 11 से जिससे भी विभाजित बोला है उससे भाग कर लीजिए। 11 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा 0। यहाँ 11 से भाग करेंगे 7 आएगा। यहाँ पे 11 से भाग करेंगे 1, यहाँ भी 11 से भाग करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे 11 से भाग करेंगे 10 होगा। इनको अब जोड़ लीजिए। 10 1 11 7 18, टोटल 18 आएगा। जब आप 11 से भाग करेंगे, इसमें 18 में 11 से भाग करेंगे तो कहोगे सर शेषफल जो आएगा कितना आएगा, 7 आएगा। शेषफल क्या आएगा 7। अब 7 में क्या जोड़ दो कि 11 बन जाए, तो कहोगे सर 7 में हम 4 जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा। 7 में क्या जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा 4। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे क्या करते हैं एक तरफ से एक तरफ क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ तो मान लीजिए 4 आप रखेंगे, चेक करेंगे, पहला आंसर ही मिल जाएगा। सपोज दैट ये 4 यहाँ डी में दिया होता या ये 4 दिया ही नहीं होता, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता, तब भी आप क्या करते, 5 जोड़ते, 7 जोड़ते, 6 जोड़ते और आप बारी बारी से 11 का रूल लगाते, तो जो आपका आंसर भी नहीं आता। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है -2, 5 और 1, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखिए ए x1 है, ए y1 है, ए x2 है और ए y2 है। रेखा का समीकरण जो होता है, रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर y2 माइनस के y1 बट्टा में x2 माइनस के x1, और यहाँ होता है x माइनस के x1। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसी में मान रखेंगे और रेखा का समीकरण निकालेंगे हम लोग। तो y माइनस के y1 यानी कि 5 है, 5 रखेंगे यहाँ पे, बराबर y2 माइनस y1 यानी कि 3 में से माइनस के 5 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाएंगे, 3 में से -5 घटाएंगे, और x2 आपका 1 है, माइनस के 2 घटाएंगे, और यहाँ पे x माइनस के x1 का मान हो जाएगा -2, तो -2 इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, y - 5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से माइनस के 5 घट जाएगा, 2 बच जाएगा, और 1 में से -2 घटाएंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x + के 2, जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3y - के 15 -के 15, 3y - के 15 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा -के 2x और -के 4, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3y + के 2x, उधर हो जाएगा बराबर के 11। जब इस तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x + के 3y - के 11 बराबर 0, यानी ये रेखा का समीकरण होगा आपका 2x + 3y - 11 बराबर 0। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का जो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होता है। रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटा में x2 - x1 बराबर इंटू x - x1। ये समीकरण अगर आपको याद नहीं है, रेखा के जो
समीकरण होता है। ये अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अगर फार्मूला याद हो तो आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला है 3 अंकों की संख्या का वर्ग 6 अंकों का होती है यदि दोनों संख्या मिलाकर 3 को छोड़कर 0 से 9 तक के सभी अंक का उपयोग करते हैं तो 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी। बोला है ये तीनों ऑप्शन, बिना ऑप्शन का नहीं होगा, बोला है इनमें से 3 अंक की कौन सी ऐसी संख्या होगी जिनका वर्ग करने पर 0 से 9 तक के सभी अंक आए केवल 3 को छोड़ के। बोला है इनमें से ऐसी कौन नंबर है जिसका वर्ग करने पर 0 से 9 तक तो आए बट 3 को छोड़ के। तो देखिए 632 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 632 का ऑप्शन बिना ऑप्शन को होगा नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 24 आ गया, यानी देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ पे है, तो 2 बार आया, यानी कि ए वाला ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ इसका वर्ग देखते हैं 807 का, जब आप निकालेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी 9 हो गया, 4 हाथ से लगेगा, 8 7 56, 56 दूना 112, 120 हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा हासिल, अब 112 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 यानी 00 हो जाएगा। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 112 को जोड़ देंगे 2 1 5 6, यानी कि 6 5 1 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा किसका, 807 का स्क्वायर करेंगे तो 65 12 49। अब देखिए इसमें 3 को छोड़ के सभी अंक आ गए हैं, 3 को छोड़ के क्या है सभी अंक आएंगे, 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 5 6 7 8 9 सभी अंक आए हैं, यानी कौन सा आंसर होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी 807 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 6 अंक का आएगा, लेकिन इन दोनों अंकों को मिलाकर इसमें 3 को छोड़ के बाकी 0 से 9 तक के सभी अंक आएंगे। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बोला है कक्षा XYZ के औसत अंक क्रमशः 83 76 और 85 है, 83 76 85, जबकि कक्षा XY का संयुक्त औसत 79 और Y और Z का संयुक्त औसत आपका 81 है। तो औसत ज्ञात करें सभी संख्याओं का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे XY का औसत दिया है और यहाँ पे XY संख्याएं दी हैं, तो पहले हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। X का मान है 83, Y का मान है 76 और इनके बीच का औसत दिया है 79। कितना दिया है 79, तो बड़ा लिख देते हैं, ये है 83, ये है 76, ये है आपका कितना 79। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ से 4 बच जाएगा, यहाँ से लगाएंगे तो 3 बच जाएगा, यानी 3:4 का रेशियो हो गया किसमें XY में। उसी प्रकार से YZ का निकालते हैं, Y में आपका 76 है और ये 85 है और इनका औसत दिया है 81। एलिगेशन लगाएंगे 81, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 4। अब देखिए Y का मान यहाँ भी 4 है, Y का मान यहाँ भी 4 है, यानी XYZ का जो रेशियो बन जाएगा, XYZ का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 3 4 5 का, 3:4:5 का। XYZ का जो रेशियो आ गया कितने का 3:4:5 का। अब बोला है कि संयुक्त औसत ज्ञात करें, तो मान लीजिए कितनी संख्याएं हैं, ये है 83 76 और 85 है। किसी एक को इसी में से नंबर मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं, कितना 80। मान लीजिए कि हमारा जो औसत है कितना है 80 है। ठीक है, हम तुलना नियम से पढ़ाएंगे, तुलनात्मक वाले से। तो 80 से देखिए कितना ज़्यादा है 3 है, 3 एक रेशियो का मान 3 हो तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 80 से कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4 का मान हो जाएगा, एक रेशियो का मान 4 है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 80 से कितना ज्यादा कहोगे 5, कितने पे 5 पे तो 25 हो जाएगा ये। इसको जोड़ेंगे तो 16 घटाएंगे 9 9 दूना के 18 हो जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग जोड़ेंगे यानी 25 9 34, 34 में 16 घटाएंगे 18 हो जाएगा, तो 18 हो गया। अभी देखिए
कितने नंबर का है? 5 4 9 9 3 12, 12 से डिवाइड कर लेंगे, 6 3 18, 6 दूना के 12, यानी 1.5 प्लस करेंगे 80 में। किस में प्लस करेंगे? 80 में। यहाँ पे प्लस आया तो यानी बढ़ जाएगा, 81 हो जाएगा, 81.5। सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो औसत के जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, पहले हम एक्स वाई जेड का रेशियो निकालेंगे, 3 संबंधी 4 संबंधी 5, और देखिए इनका दिया है 83 दिया है, ये 76 दिया है, और ये कितना दिया है? 85। सभी का औसत हम कोई नंबर मान लिए हैं, मान लीजिए कि हम औसत मान लिए कितना? 80। 80 से कितना चाहता है? 3 चाहता है, एक रेशियो का मान, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 9। ये देखिए 80 से कितना कम है? 4 कम है, एक रेशियो का मान 4, तो 4 रेशियो का मान 16 हो जाएगा। 80 से 85 कितना ज़्यादा? कहोगे सर 5 ज़्यादा है, एक रेशियो का मान 5 है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 25। इनको कैलकुलेशन करेंगे 18 आएगा। संख्याएं कितनी है? 5 4 9 3 12, 12 से भाग करेंगे तो इनका औसत कितना आएगा? 1.5 बढ़ जाएगा। 80 से 1.5 बढ़ेगा तो 81.5 हो जाएगा, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, ठीक है। बोलना है थीटा की वैल्यू अगर पाई/2 और पाई के बीच में हो तो tan थीटा की मान पूछ रहा है आपसे। बोला है इतने बराबर, यानी अंडर रूट में 1 माइनस के साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस के साइन थीटा। बराबर बोला है 1/2 है। क्या करें? इसको हम संयुग्मित करके परमेयीकरण कर दें। तो जब परमेयीकरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ से ऊपर से निकलेगा 1 माइनस के साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इतना बराबर हम लोग कॉस लिखेंगे। कॉस स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? कॉस हो जाएगा, बराबर 1/2 दिया है, ठीक है। भाग करेंगे एक बार, तो देखिए 1 में कॉस से भाग करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, साइड में भाग करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/2 है, तो आप कहोगे सर सेक थीटा प्लस के tan थीटा बराबर 2 आ जाएगा। अब देखिए इससे पूछा है आपसे, क्या पूछा है? tan थीटा का मान, तो दोनों का घटा के 2 से भाग कर दीजिए, तो tan थीटा बराबर 2 और 1/2 का अंतर हो जाएगा। 2 दूना 4 में से, यहाँ पे देखिए 2 में से 1/2 घटाएंगे, 4 में से 1 चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसी में तो कितना हो जाएगा? ये 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4। अब बोलना है पाई की जो थीटा की वैल्यू है 90 से पाई के बीच में, यानी 180 के बीच में है, तो ये होगा किसमें? माइनस में, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 3/4। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके रेलवे में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, एसएससी जीडी को छोड़ के बाकी सभी एग्जाम में एसएससी के आएगा, और रेलवे में भी जो आप अभी एनटीपीसी या फिर जो आया है फॉर्म आरपीएफ का उसमें भी आ सकता है। देखिए बोला है अंडर रूट में साइन 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1/2 है। इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/2 आएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट बदल के लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि होता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर के 1। अब इतना होता है, अब इसी में से इसको वर्गांतर में अगर हम लोग तोड़े, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को अगर वर्गांतर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस के tan थीटा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस के tan थीटा बराबर 1। अगर इसमें से मान लीजिए इसके बराबर a है तो 1/a इसका मान हो जाएगा, साइन चेंज करके। इसी वजह से डायरेक्ट हम लोग यहाँ माइनस था, यहाँ पर तो क्या रखेंगे? प्लस। तो यहाँ पे 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2।
छोटी वैल्यू निकालना है, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/4 आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि पाई का मान थीटा का मान है 90 से 180 के बीच में है, इस वजह से किस में आएगा? माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।